जय हिंद। अब देखिएगा आपका एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल कि सर पॉइंट नंबर 11 इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उनके अंदर पॉइंट नंबर 11 का कोई जिक्र नहीं था। इस बार ये पहली बार आप लोग देख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में ये कंफ्यूजन होना बड़ा एक नॉर्मल सी बात है कि भैया ये है क्या एक्चुअल में। देखिएगा मैं वीडियो को शुरुआत करूं, उसको समझाऊं, पहले मैं आपको बता दूं ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। समझ में? पहली बात तो जो आपके मन में ऐसा चल रहा है कि इससे लेकर के बड़ी एक संकट आने वाला, ये होने वाला, वो भाई कुछ नहीं है। ये पहले से चली हुई प्रक्रिया है जो पहली बार इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस भर्ती से इस नियम जो पहली बार ये नियम लागू होगा। ये पहले से चला आ रहा वो नियम है। तो पहली बात मैंने क्लियर कर दिया कि आपको किसी भी तरह का चिंता मनन कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। पहले से ही नोटिस में ये चीजें जो वो जिक्र की गई हैं। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, उसके बाद में आपकी जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करता हूं। तो पहली बात तो टेंशन खत्म करिए सर जी, बिल्कुल इसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं थोड़ा इसे समझा देता हूं ये है क्या, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे, इसको देखिएगा। आई होप कि आपको पूरा बड़े बेहतर तरीके से जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपने ये देख लिया होगा, इसको बार बार रिपीट करने का भी कोई जरूरत है नहीं बेसिकली। अब आप देखिएगा इसमें लिखा क्या गया है कि यदि लंबवत वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी व्यक्ति, यानी ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसने आरक्षण का फायदा लेकर के वो जो है इसका फॉर्म भर रहा है। आरक्षण का फायदे से मतलब जैसे कि आपको पता है जब ये भर्ती आई थी तो उस टाइम पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया था, यानी कि वही आरक्षण, मतलब उससे आप समझिएगा वो आरक्षण। ऐसा कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थी के साथ चयनित होता है, यानी कि यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थी के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, सीधी सीधी बात। क्या? एकदम सीधी सीधी बात है। मैं यहां पर कैटेगरी लिख रहा हूं, जैसे देखिएगा अनरिजर्व है ओबीसी, एक सेकेंड, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस लिख देता हूं, फिर ओबीसी लिख देता हूं, इसके बाद में एससी और एसटी, ठीक है, इनका ही विशेष योगदान रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन ले रखा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसके आगे देखिएगा कि अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अन्य किसी सुविधा या छूट का उपयोग किया हो। समझ में आ गया? ये आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आप समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी रिलैक्सेशन लेकर के किसी भी कारणवश अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी से अगर आपके नंबर अपनी कैटेगरी से अगर आपके नंबर अपनी कैटेगरी से ज्यादा आते हैं, अपनी कैटेगरी से ज्यादा आते हैं और ज्यादा इतने ज्यादा कि वो इस जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, समझ रहे हो ना, इसके भी ऊपर चले गए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको फिर काउंट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में, मतलब आपको अपनी कैटेगरी में नहीं चुना जाएगा। जब भी रिजल्ट आता है तो आपने देख रखा होगा कि उसमें क्या होता है कि ओपन लिखा रहता है और कई किसी नाम के आगे उसकी कैटेगरी लिखी रहती है। बोलो यस और नो लिखा रहता है ना, यानी आगे ओपन या फिर अनरिजर्व लिखा रहता है या फिर एससी एसटी ओबीसी, इस तरह से जिक्र होता है। यानी अब एक एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल के तौर पर जनरल की कट ऑफ है मेरे साथी 215, 215। अब आप देखिएगा कि एससी कैटेगरी के जो नंबर एक विद्यार्थी है और उसके कितने नंबर है बताइएगा। मान लीजिएगा मैं एक बार कट ऑफ में मैं यहां पर लिख लेता हूं एक नॉर्मल सी आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिएगा एसटी 170, फिर मैंने ये लिख दिया 180, ये मैंने लिख दिया 200 और ये मैंने लिख दिया 202 एग्जाम्पल के तौर पे, और ये मैंने लिख दिया 215, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा। अब होता क्या है कि अगर एक एसटी वाले कैटेगरी के बच्चे के जो नंबर हैं, अब अनरिजर्व की कितनी है 215, कितना 215 है, और इस विद्यार्थी के नंबर आगे 216,
तो ये अपनी एसटी वाली जो एक सीट जिस पर वो विराजमान है उसका उपयोग न करके इसकी काउंटिंग जो होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी में होगी। मतलब अगर अनरिजर्व कैटेगरी में 10 बच्चे हैं, क्या अनरिजर्व वाले जनरल वाले 10 बच्चे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा 9 + 1 हो गया। मतलब एक जो सीट आपके लिए अनरिजर्व की थी उसमें अब एससी कैटेगरी का विद्यार्थी यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां इधर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर एक वैकेंसी जो वो खाली हो जाएगी। समझ में बात आ रहा है? ऐसे ही आप समझिएगा। ओबीसी कट ऑफ गई साहब 200, आपके नंबर कितने हैं 220, आपका जो चयन होगा वो किस में होगा, अनरिजर्व में होगा। सेम यहां पर भी आपके नंबर है 230, मतलब जनरल कैटेगरी से ज्यादा यहां पर चयन होगा, या फिर जनरल कैटेगरी के बराबर। यहां पर ईडब्ल्यूएस आपके नंबर है क्या 235, 223, आपका चयन यहां होगा, यहां की सीट आपकी खाली हो जाएगी। बताइएगा क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं हो रहा, इससे पहले भी हर भर्ती में ऐसा होता आया है। बोलो यस और नो, बोलिए यस और नो। अच्छा सर जी, तो अब जो है इस नोटिफिकेशन में इसका जिक्र क्यों किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया था? सवाल आपका बात है, क्योंकि आपको पता है पहले जो रिजर्वेशन नहीं मिला था, एज की छूट नहीं मिली थी, कोरोना के बाद की भर्ती इसीलिए उम्र में छूट दी गई थी, और उम्र में छूट थी इसीलिए आरक्षित के लिए स्पेशली 11 नंबर पॉइंट का यहां पर जिक्र किया गया। समझ रहे हो ना? ये कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा चर्चा हो गया पॉइंट 11, इसीलिए ये जो वो चर्चा में आ गया। समझ रहे हो ना? जबकि इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, इसमें कोई भी नई चीज ऐड नहीं की गई है। पहली बात आप अपने दिमाग में ये रख लीजिएगा कि इसका मतलब कुछ नहीं। क्या इसका मतलब कुछ नहीं है? पहले से ही सिंपल सी बात है ना, अगर ओबीसी का विद्यार्थी अगर जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो वो ओबीसी में ना रह करके जनरल कैटेगरी में जाता है। क्या वो जनरल कैटेगरी में जाता है, ओबीसी की सीट उसकी जो एक होती है वो खाली हो जाती है। बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं होता? सेम यही बात इस नोटिस के अंदर लिखी गई है। अब इसको ज्यादा और ज्यादा एक्सप्लेन कर करके समझाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहली बात अपने दिमाग से मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आप अपने मन से एकदम भ्रम निकाल दीजिएगा। ये कोई पॉइंट है, ये कोई समस्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो चल रहा है पहले चल रहा था वैसे अब चल रहा है। जो जिक्र हुआ था मैंने बता दिया क्यों जिक्र हुआ था, वो सिर्फ एज में रिलैक्सेशन की वजह से इस पॉइंट का जिक्र हुआ है। लेकिन ये पॉइंट का जो कार्यक्रम, जो इसका जो वैल्यू है वो पहले से ही प्रभावित है, पहले से ही जो है वो उपयोग में हो रही है। आई होप कि आपका पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और नया लेटेस्ट अपडेट है, वो मैं कुछ समय के बाद में वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अन्य और काफी बैचेस हैं जिनके रिजल्ट आ गए हैं, वो मैं आपको शाम को लगभग 7:30 बजे वीडियो आता है, वो रोजाना टाइमिंग यही है, तो वो उस टाइम पर आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो जरूर आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और डेली आपके मन में कुछ न कुछ दुविधा जरूर बनी रहेगी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम चयन होकर के हम नौकरी कर रहे हैं, आप चयन होकर के अभी ट्रेनिंग फिर नौकरी आप करेंगे, उसके बाद आपके मन में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इस स्टेज पर आकर के बहुत अनगिनत ऐसे डाउट्स, संशय होते हैं कि यार हमको भैया से ये पूछ लेना चाहिए, जिनको पता है या फिर जो इस फील्ड से गुजरे हुए हैं, जो इस रास्ते पर चले हुए हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर आपकी कोई बात सुन रहा है और आपके कमेंट के आधार पर अगर वो वीडियो दे रहा है, मतलब आपकी जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है उसको लेकर के अगर वीडियो आ रही है तो मतलब वो वैल्यूएबल है। आई होप चलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट इस कुछ समय बाद आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।